अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस को हमने बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है बिकॉज कि हमने जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़नी है वो किससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज 1.2। और अगर हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस इजीली और केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारी फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। Row matrix. A matrix is said to be row matrix if it has only one row. Only one row. For example, A is equal to 1, 2, 3. This matrix have a only one row. ठीक है, only one row. Then we can say this is the row matrix. Okay, इसका order क्या है, 1 by 3। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो रो है वो 1 होनी चाहिए। देन वी कैन से ए मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ओनली वन कॉलम। तो किस तरह, फॉर एग्जांपल किस तरह होगा हमारा मैट्रिक्स, 2 1 2, ओनली वन कॉलम। क्या होगा इसका ऑर्डर, 3/1। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो कॉलम है वो 1 होना चाहिए। अगर तो कॉलम हमारे पास 1 है मैट्रिक्स में तो हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। आवर नेक्स्ट टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 1 3 and 2 3, this is the rectangular matrix. Why 3 row 2 column? Then we can say this is the rectangular matrix because a matrix have number of rows is not equal to the number of column. इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल, देन वी कैन से ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 and 0 3। B matrix have equal rows and number of rows is equal to the number of column, rows 2 and columns 2। ऑर्डर इसका क्या होगा, 2/2। ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करते हैं कि हम पहले प्रीवियस वीडियो में ठीक है सीख चुके हैं। और हम अगर आप लोग ने आपको ऑर्डर फाइंड करना नहीं आता तो आप जो है हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह हम एक गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इफ़ एट लीस्ट one element of principal diagonal is non-zero and all other elements are zero। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल की बात हुई है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का क्या मतलब है, हमारे पास अगर D इज इक्वल टू द मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब है दिस डायगोनल। This is our principal diagonal. This is our principal diagonal is non-zero and all the other elements are zero। हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल में से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो सकते हैं। दिस मैट्रिक्स वी से डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास ये जो फॉर एग्जांपल मैंने गिवन मैट्रिक्स लिखा है, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है और ये
स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देन वी कैन से कि दिस इज़ द डायगनल मैट्रिक्स। पहले ये फाइंड करना ज़रूरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तब ही हम इसे डायगनल मैट्रिक्स के लिए देख सकते हैं। और डायगनल मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगनल जो है हमारे पास वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब इसमें से कोई भी इन तीनों एलिमेंट्स में से इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो डायगनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। आ डायगनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। हम डायगनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ ऑल ऑफ इट्स डायगनल एलिमेंट्स आर द सेम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देन हमारे पास दिस डायगनल, ये हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स हैं एंड डायगनल एलिमेंट्स आर द सेम। व्हेन डायगनल एलिमेंट्स आर द सेम एंड अदर एंट्रीज विल बी ज़ीरो, देन वी कैन से ए मैट्रिक्स इज द स्केलर मैट्रिक्स। और डायगनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं जब हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, सेम एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be identity if all of its diagonal elements are equal to 1। इसमें ये है कि हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होगी, 1 होंगे। डायगनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखा रही हूँ, मेरे पास ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है, 1 1। तो मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकती हूँ या फिर यूनिट मैट्रिक्स कह सकती हूँ। है तो ये डायगनल मैट्रिक्स, लेकिन अगर तो इसके डायगनल एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे 1 आएगा। डायगनल एलिमेंट्स अगर इसके 1 1 हों तो मैं इसकी क्या कह सकती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कह सकती हूँ। अब नेक्स्ट टाइप इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसमें सारी एंट्रीज जो हैं मैट्रिक्स की वो क्या होंगी, 0 0 होंगी। ओके, इसमें सारी एंट्रीज या तो हमारा ये है या फिर ये है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, या फिर मेरे पास 0 0 ये मैट्रिक्स है। ये सारे मैट्रिक्स जो हैं वो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है क्योंकि इन सब की ऑल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें क्या एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और मैं इन एलिमेंट्स को जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास -1 -2 एंड -3 और -4 आएगा। तो मैं कहूँगी कि मेरे पास ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है जिसे मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया है तो ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स में हमारे पास सिंपली क्या है कि हमने जो भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा उसकी एंट्रीज़ को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा देना है, देन हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास -2 है तो जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब ये है कि साइन चेंज होंगे। अब नेक्स्ट टाइप इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक गिवन मैट्रिक्स का किस तरह ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। सपोज ए इज़ अ गिवन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक ए गिवन मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3 एंड 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ट्रांसपोज हम किस तरह लेंगे, अगर ए का ट्रांसपोज है तो वो हम लेंगे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 2 हो जाएगा एंड 3 जो है 3 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी। दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस तरह हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा तो हम कॉलम को रो में या फिर रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए ट्रांसपोज
इज इक्वल है A, देन वी कैन से द गिवन मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास A मैट्रिक्स जो है वो है A इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 एंड 3 4 0, ये मेरे पास A मैट्रिक्स है। और अगर मैं इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ मैं इस तरह, रो को मैं कर दूँगी कॉलम में चेंज। मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, उसके बाद है 2 -1 4, नेक्स्ट है 3 4 0, ये मैंने ट्रांसपोज लिया है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, ये क्या लिया मैंने, ट्रांसपोज, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये मैंने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिया है। गिवन मैट्रिक्स मेरे पास A था, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है, रो को कॉलम्स में चेंज किया है। तो मैंने ये नोट किया है कि जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स आया है, ठीक है, वो A ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। ऑल एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, सेम लाइक एज A ट्रांसपोज, सेम लाइक एज A transpose, then we can say the given matrix is a symmetric matrix. Our next type is skew-symmetric matrix. A square matrix is called a skew-symmetric matrix. हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। अगर तुम्हारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है देन हमने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि अगर हम A ट्रांसपोज लें तो वो इज़ इक्वल टू -A होगा। ये हमारे पास कंडीशन है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कंडीशन थी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या आ गया, क्या डिफरेंस आया है कि नेगेटिव साइन आ गया स्क्यू सिमेट्रिक में। ओके, मतलब ये कि अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स A है तो मैं उसका ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ, तब मैं कहूँगी कि वो मेरे पास नेगेटिव A के इक्वल है मैट्रिक्स। ओके, हमने इस कंडीशन को स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इस कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास A मैट्रिक्स ये है गिवन, ओके, मैं इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रही हूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास ये जो सारी एंट्रीज़ आई हैं मैट्रिक्स की वो A मैट्रिक्स से मैच नहीं कर रही। ओके, अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये सारी एंट्रीज़ जो हैं वो गिवन मैट्रिक्स A से मैच कर जाती हैं सारी। अगर तो वो मैच कर जाती हैं तो मैं कहूँगी कि मेरे पास जो ये गिवन मैट्रिक्स A है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके।